मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में सस्य विज्ञान विभाग में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ और इस चैनल के माध्यम से मेरा प्रयास है किसानों तक सही जानकारी पहुंचे ताकि उसका लाभ वो खेती में ले सकें। आज जो मैं बात करना चाहता हूँ यह है कि जो हम खेत में टिलेज करते हैं, हैरो करते हैं, रोटावेटर करते हैं, जिसे हम जुताई कहते हैं, उसका मिट्टी पे क्या असर पड़ता है। अगर हम ज़्यादा जुताई करते हैं तब क्या असर होता है और कम जुताई करते हैं तब क्या असर होता है। इस पर मैं पहले भी काफ़ी वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है हमारी मिट्टी को बचाने के लिए, हमारी मिट्टी के स्वास्थ्य को, उसके हेल्थ को बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम जुताई पर बड़ा विशेष ध्यान दें। तो मैं आपको स्पष्ट करूँ शुरू में ही कि जुताई ज़्यादा करने से हमारी खेती को, हमारे खेत को नुकसान होता है। बहुत ज़्यादा जुताई नहीं करनी चाहिए और जुताई कम से कम करनी चाहिए, इतनी करनी चाहिए जितना हमारा खेत तैयार हो जाए। जो भी फसल हमें बोनी है, कुछ फसल एक जुताई में तैयार हो जाती है, कुछ दो जुताई में, और कुछ फसलें तो ऐसी हैं जो बिना जुताई की बोई जाती है, जिसे हम जीरो टिलेज कहते हैं। जैसे मक्का है वो जीरो जुताई में बोया जाता है, काफ़ी क्षेत्रों में गेहूं भी बिना जुताई की बोया जाता है जीरो टिलेज में। तो हमें जुताई कम से कम रखनी चाहिए। तो अगर आप कम जुताई के लाभ समझ जाएंगे तो आपको ये भी स्पष्ट हो जाएगा कि ज़्यादा जुताई करने से क्या नुकसान होता है। तो बात करते हैं कि अगर हम जुताई कम कर रहे हैं तो मिट्टी पे क्या असर आता है। देखिए, जब हम जुताई करते हैं तो होता क्या है कि मिट्टी खुलती है, और जब मिट्टी खुलती है तो उसके अंदर वायु जाती है, और जब मिट्टी बहुत ज़्यादा खुल जाती है तो उसके अंदर के सूक्ष्म जीव बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं और उसके अंदर का जो जैविक पदार्थ है उसको खाने लगते हैं, क्योंकि उसका वो भोजन है, फूड है। तो माइक्रोल एक्टिविटी बढ़ती है, सूक्ष्म जीवों की सक्रियता बढ़ती है। तो सूक्ष्म जीव बहुत तेजी से अपना काम करते हैं और उसके अंदर जो जैविक पदार्थ, ऑर्गेनिक कार्बन बहुत तेजी से कम होने लगता है। तो ये रीजन होता है कि यही कारण होता है कि ज़्यादा जुताई करने से हमारे खेत का जो जैविक पदार्थ बहुत तेजी से खत्म होता है। अगर हम कम जुताई करेंगे तो जैविक पदार्थ, जो ऑर्गेनिक मैटर है, जो ऑर्गेनिक कार्बन है, मिट्टी के अंदर बना रहेगा, और जब ऑर्गेनिक कार्बन बना रहेगा तो मिट्टी हमारी भुरभुरी रहेगी, अच्छी रहेगी, सॉफ्ट रहेगी। ज्यादा जुताई करने से ऑर्गेनिक कार्बन बहुत जल्दी खत्म होता है, जैविक पदार्थ जल्दी खत्म होता है, जिससे कि हमारी मिट्टी का भुरभुरापन खत्म हो जाता है, मिट्टी ठोस होने लगती है, पानी पड़ते ही ठोस हो जाती है। लेकिन जिसमें जैविक पदार्थ हमारा बना हुआ है, मिट्टी पोली रहती है, भुरभुरी रहती है, वायु संचार अच्छा रहता है, जड़ें अच्छी रहती हैं। तो सबसे बड़ा फायदा तो यही है कम जुताई का कि अ, जैविक कार्बन ज्यादा बना रहता है, जबकि ज्यादा जुताई करने से जैविक कार्बन बहुत तेजी से खत्म होता है। दूसरा जो इफेक्ट आता है देखने पे, हम जितनी ज्यादा जुताई करेंगे मिट्टी के कण दूर दूर होते जाएंगे, छिटकेंगे, मिट्टी महीन होती जाएगी, बारीक होती जाएगी। तो जब बारिश होगी तो बारिश के पानी के साथ ही मिट्टी बहने लगेगी, जिसे हम मृदा अपरदन, सॉइल इरोजन कहते हैं। तो ज्यादा जुताई करने से ये मृदा अपरदन होता है, मिट्टी हमारे खेत की धीरे धीरे बहती है और हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे खेत की मिट्टी हमारे खेत से बाहर जा रही है, और 8-10 साल बाद पता चलता है कि हमारा खेत धीरे धीरे नीचे हो रहा है, और ऊपर की जो मिट्टी होती है, टॉप की जो होती है, वही उपजाऊ होती है। उसमें सबसे ज्यादा नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम ये सब होता है, ये सब बाहर निकल जाता है। तो ये बड़ा नुकसान होता है कि मिट्टी का नुकसान है। और कम जुताई अगर हम करते हैं तो मिट्टी के कण आपस में बंधे रहते हैं, तो मृदा अपरदन उसमें बहुत कम होता है। तीसरा असर ये देखने को मिलता है कि जहां ज्यादा जुताई हम कर रहे हैं, बार बार ट्रैक्टर चला रहे हैं, हैरो कर रहे हैं, रोटावेटर, खासतौर से रोटावेटर कर रहे हैं, वहां एक हार्ड लेयर बनने लगती है, कठोर लेयर बनने लगती है, करीब 15 सेंटीमीटर, 15-20 सेंटीमीटर नीचे। और जब बारिश होती है तो पानी उसके अंदर भरा रहता है, नीचे नहीं जाता, जड़ें की ग्रोथ अच्छी नहीं हो पाती। ये हार्ड पैन बनती है, हार्ड लेयर बनती है जहां हम बहुत ज्यादा जुताई कर रहे हैं। लेकिन जहां हम कम जुताई कर रहे हैं वहां ऐसी हार्ड लेयर नहीं बन पाती, तो वहां जड़ें बहुत गहराई तक जाती है, नीचे तक का पोषक तत्व लेती हैं। तो वहां फसलों की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है जहां जुताई कम से कम की जाती है। तो ये मैंने आपको संक्षेप में आपको बताया कि ज्यादा जुताई हम कर रहे हैं तब क्या असर आ रहा है, नुकसान हो रहा है, और कम जुताई हम कर रहे हैं तो हमें फायदा हो रहा है। ज्यादा जुताई आप कर रहे हैं, ट्रैक्टर का डीजल ज्यादा लग रहा है, ट्रैक्टर का ज्यादा आप चलाएंगे, खेती का खर्चा बढ़ेगा। कम जुताई में खर्चा भी कम आएगा, हमारी खेती की लागत भी कम आएगी। तो ये असर हमें देखने को मिलते हैं मिट्टी पर, फसल पर, और हमारी लागत पर। तो ज्यादा जुताई करेंगे, मिट्टी का नुकसान हो रहा है, खेती की लागत बढ़ रही है, और फसल की वृद्धि भी अच्छी नहीं हो रही है। कम जुताई हम कर रहे हैं, हमारी मिट्टी अच्छी रहती है, उसके अंदर जैविक कार्बन बहुत अच्छा रहता है, वायु संचार बहुत अच्छा रहता है, जड़ों का विकास बहुत अच्छा होता है, जिससे हमारी फसल बहुत अच्छी होती है, और जो हमारा ट्रैक्टर पर, डीजल पे जो खर्च होता है वो भी कम आता है। तो हमारी लागत कम रहती है, उससे हमें मुनाफा, आय अच्छी मिलती है। तो अगली बार से आप जब भी कोई भी फसल बोएं तो उसमें जुताई बहुत ज्यादा ना करें, जितनी हमारा बीज बोया जा सकता है जितनी टाइम, उतना ही करें। अनावश्यक रूप से उसमें रोटावेटर, हैरो ना करें, ताकि आपकी मिट्टी अच्छी रहे, फसल अच्छी रहे और आपको अच्छा लाभ मिल सके। धन्यवाद।